बेड पे मैं लेटा था, पूरी दीवार पीछे की मेरे ऊपर गिर गई और मैं सर पूरा अंदर बेहोश हो गया था। मैं अपने वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकल के अपने रूम में आई हूँ और कोई ईंटा आके लड़ा है और मैं दीवार दरवाजे से लड़ गई हूँ और ये बेड के अंदर धंस गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ रविवार को बहुत बड़े हादसे से दहल उठी। अचानक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ जिसने एक साथ कई की जान ले ली। हादसे के बाद का खौफनाक मंजर जिसने भी देखा उसका कलेजा मानो फट पड़ा। अपनों के शवों की हालत देख परिजन बिलख पड़े, चीख पुकार मच गई। शवों की हालत ऐसी कि पहचानना भी मुश्किल हो गया। गांव में हर तरफ मातम और सन्नाटा पसर गया। बताया जा रहा है कि रविवार को गुड़म्बा के बेहटा गांव में पटाखा फैक्ट्री में धमाके से हड़कंप मच गया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा इलाका हिल गया। आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से निकलकर मौके की तरफ भागे। आनन फानन में पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंची। फैक्ट्री में तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसमें शुरुआत में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई। बाद में 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई, जबकि अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कुछ पता नहीं चल पाया क्या हुआ। आवाज़ आई एक बड़ी सी और पूरी दीवार मेरे ऊपर गिर गई या बेड धंस गया, क्या हुआ सर इतना समझ में नहीं आया मुझे। बट बेड पे मैं लेटा था, पूरी दीवार पीछे की मेरे ऊपर गिर गई और मैं सर पूरा अंदर बेहोश हो गया था। मेरी वाइफ ने हाथ पकड़ के खींचा है, उसने मुझे निकाला है बाहर। 2 दीवार थी इसलिए मेरा रूम बच गया। मेरे रूम में अटैच मेरा वॉशरूम था, जिसकी दीवार उनके घर से सटी हुई थी। उनकी दीवार और मेरे वॉशरूम की दीवार एक थी। मैं अपने वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकल के अपने रूम में आई हूँ, तुरंत बस आवाज़ हुई और ये बेड पे लेटे हुए थे और कोई ईंटा आके लड़ा है और मैं दीवार दरवाजे से लड़ गई हूँ और ये बेड के अंदर धंस गए। फिर इनको किसी तरह खींच के मैंने निकाल के बाहर भागी हूँ। इस हादसे का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सीएम योगी ने मृतकों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो ब्लास्ट के उपरांत जो सबसे पहले जो टीम्स यहाँ पे मौके पर पहुँच गए थे, सबसे पहले उनकी प्राथमिकता ये थी कि जो घायल हैं उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल्स में और उपचार के लिए भेजा जाए। यहाँ पे मौके पर हमारे फायर सर्विस की टीम और पुलिस की टीम और विभिन्न जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं वहाँ की टीम यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं। जांच के कारणों पर उन लोगों के द्वारा जांच की जा मतलब ब्लास्ट के जो कारण हैं उन पर जांच की जा रही है। जो साक्ष्य हैं उसको इकट्ठा करते हुए जैसे जो परिणाम आएगा, जो क्लैरिटी होगी, उसके बाद वो शेयर कर ली जाएगी। सर, जो आलम का मकान है, इसके अलावा जो आसपास के मकान है, कितने डैमेज हुए? जैसे आप देख सकते हैं जो आलम का मकान है वो पूरी तरफ से वो क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसके साथ साथ जो अगल बगल में जो 3-4 मकान हैं उसमें भी जो ब्लास्ट का इम्पैक्ट है उसकी वजह से डैमेजेस हुए हैं। तो जो अगल बगल के मैं समझता हूँ कि 3 से 4 मकान इसमें डैमेजेस हुए हैं और क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। पड़ोसी भी क्या रिहायशी इलाकों में इस तरह के मकान फैक्ट्रियाँ चल सकती हैं? देखिए ये जैसे मैंने कहा है कि ब्लास्ट होने के बाद जो सबसे पहले जो इमरजेंसी रिस्पांस की जो टीम है उनका प्रायोरिटी ये रहा है कि जो घायल लोग हैं उनको इवैक्यूएट करके इलाज के लिए भेजा जाएगा। जितने भी जो अन्य बिंदु हैं वो जांच के बिंदु है। जांच के उपरांत जो परिणाम आए वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। सर, जेसीबी सर। फिलहाल ये हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी, तभी पता चल पाएगा कि आखिर फैक्ट्री में अचानक से हुए विस्फोट का क्या कारण था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।